जय श्री सीताराम। एक बात मुझे देखने को मिली, हालांकि कई सारे घरों में ये होता है कि जब आप घर बनाते हैं तो आपके घर के बाहर मेन गेट के ऊपर आप एक टाइल लगवाते हैं। टाइल में गणेश जी की फोटो होती है, या फिर टाइल नहीं तो गणेश जी की फोटो या मूर्ति अलग से आप जो है वो लटका देते हैं, टांग देते हैं, चिपका देते हैं, उसको वहां पर फिट करवा देते हैं। तो ये जो गणेश जी की प्रतिमा, गणेश जी की फोटो, गणेश जी की टाइल, गणेश जी की मूर्ति, पोस्टर घर के बाहर बाहर की तरफ देखते हुए मेन गेट के ऊपर लगाना, ऐसा लगता है कि गणेश जी अब आपके चौकीदार हैं। हाँ, कई सारे लोग द्वारपाल कहते हैं, गणेश जी आपके द्वारपाल हैं। देखिए, प्रैक्टिकली कहूंगा, आपको पता है कि मैं बहुत ज्यादा किताबी बातें नहीं करता हूं। किताबी बातें मैं तभी करता हूं जब वो प्रैक्टिकल या फिर जमीनी धरातल पर सत्य साबित होती है, तभी मैं उन किताबी बातों को आप तक सुनाता हूं। तो किताब में आपको कहीं मिले ना मिले मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं पढ़ा कभी ऐसा कि गणेश जी की फोटो अपने द्वार पर लगाएं, ऐसा कहीं पढ़ा नहीं मैंने, या न लगाएं ऐसा भी मैंने कहीं नहीं पढ़ा। लेकिन प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूं कि मैं कुछ घरों में वास्तु विजिट के लिए गया हूं और वहां पर आश्चर्यचकित हुआ हूं कि यार कुंडली भी इनकी अच्छी है। भाई ऑब्वियसली मैं एक पहले एस्ट्रोलॉजर हूं, फिर वास्तु कंसल्टेंट हूं, तो मैं दोनों को ही साथ में देखता हूं। भाई उनकी कुंडली भी देखता हूं और फिर ये समझता हूं कि कुंडली के आधार पर ये समस्या है या फिर वास्तु के आधार पर समस्या है, और फिर मुझे जो जिसका बल ज्यादा लगता है मैं उसके आधार पर निर्णय लेता हूं या उपाय देता हूं। तो मैं कई सारे ऐसे घरों में गया हूं और उसमें मैंने पाया कि यार कुंडली भी अच्छी, और घर भी वास्तु अनुरूप ही है। जैसे हम कहते हैं इन जनरल कि आग्नेय कोण में किचन होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में भगवान का घर होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट भारी नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट दबा हुआ होना चाहिए, लेटरिन बाथरूम यहाँ नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह, ये सब हम कहते हैं। तो मैंने पाया कि यार ऐसा ही है, तो फिर क्या समस्या है। तो जब मैंने धीरे धीरे वो प्रतिमा देखी और उन्हें हटाने का निर्णय लिया। कहा, वो जो घर के बाहर जैसी प्रतिमा या फोटो या पोस्टर जो लगाए होते हैं, जब मैंने उन्हें हटाने का निर्णय लिया और उसके 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद मैंने उनसे समाचार पूछा, क्या हाल है, कैसे हैं, तो कहा कि बहुत अच्छा है, अच्छा होने लग गया। हमारा जो ऐसा लग रहा था कि किसी ने पंख बांध के रखे थे, अब जो है पंख खुल गए, अब उड़ने लग गए हम, ऐसा लगने लगा। तो मैं जहां भी अब जाता हूं, सबसे पहले मेरी जो दृष्टि होती है, पहले तो ये होती है कि भाई गणेश जी की फोटो या प्रतिमा तो नहीं किसी घर के बाहर। और आज दिन की बात है, मैं तो दिन में मैंने तो गाड़ी से ही शॉर्ट वीडियो बना करके इंस्टाग्राम पर डाल दिया था। यदि आप इंस्टाग्राम देखते हो तो उसमें आपको मेरा शॉर्ट वीडियो मिलेगा। उसमें मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा जल्दी से इंफॉर्मेशन देना चाहिए, तो मैंने गाड़ी में ही वो इंस्टाग्राम का ही जो आता है, उसका फीड आता है, उसी में मैंने लाइव पे वहीं पर रिकॉर्ड करके गाड़ी में ही, अपने गाड़ी में बैठा हुआ था, मैंने डाल दिया कि भाई ऐसा ना करें। लेकिन मैंने कहा थोड़ा डिटेल से, विस्तार से भी आपको इस बात को मैं समझाऊं। तो देखिए, पहली बात तो ऐसा ना करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है, मुख्यतः क्या समस्या आती है, तो देखो, इन जनरल ये कहा जाता है कि गणेश जी की जो पीठ है, दरिद्रता गणेश जी की पीठ के पीछे रहती है। कभी भी दरिद्रता गणेश जी के सामने, गणेश जी जहां देखते हैं वहां पर नहीं रह सकती, गणेश जी के आजू बाजू नहीं रह सकती, गणेश जी के पीछे रहती है। अब दरिद्रता का मतलब होता क्या है, तो दरिद्रता का मतलब ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति झोपड़ी में रहता है, कोई व्यक्ति छोटे मकान में रहता है तो वो दरिद्र है, नहीं, ऐसा नहीं है। दरिद्रता का मतलब ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति, आपको लग रहा है कि यार ये करोड़पति अरबपति परिवार से, खानदान से, लेकिन जब आप उसके अंदर की स्थिति देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जो है 8-10 करोड़ का इसका बिजनेस से काम है, लेकिन इसके पास जो है 50 करोड़ का तो इसके माथे पर लोन है।
हाँ, इसके केस अलग चल रहे हैं। मतलब ओवरऑल समृद्धि, ओवरऑल डिफेम डिफेम होना, ओवरऑल मन का दुखी रहना, ये दरिद्री है। हमारे शास्त्रों में दरिद्री तो मुख्यतः मन के दुखी रहने को कही है, लेकिन हम थोड़ा सा भौतिकता में आते हैं तो इसको हम धन से, पैसों से भी जोड़ते हैं, जो कि सही है। आपको कुछ ऐसे मकान भी मिलेंगे, घर भी मिलेंगे जो कि छोटे हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, 1 BHK सिंपल सा है, और उसमें लोग बड़े खुश हैं। और आपको बड़े बड़े महल बंगलों मिलेंगे जिसमें लोग बड़े दुखी हैं। तो ये समृद्धि की बात है, ये प्रॉस्पेरिटी की बात है, ये दरिद्री न होने की बात है। समझे आप? तो मैं जब भी मूर्तियां देखता हूं, फोटो देखता हूं, तो मुझे पता होता है कि इस घर के पीछे जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दरिद्री है। हो सकता है मुझे ये बंगला दिख रहा है बाहर से, लेकिन जब मुझे ये व्यक्ति अपनी कुंडली दिखाएगा या अपने बारे में बोलना शुरू करेगा तो मुझे पता है कि ये व्यक्ति बोलेगा, सर आता तो मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन जाता 1.25 करोड़ है, या माथे पर कर्ज 2 करोड़ का है। मुझे पता है कि ये व्यक्ति ये बात बोलेगा। अब चूंकि 1 करोड़ आता है तो उसको स्टेटस मेंटेन करना है, तो दूसरों के सामने दिखाना है, तो दिखाएगा तो जरूर वो, क्योंकि उस स्टेटस पे होगा वो व्यक्ति। लेकिन ये पीछे की कहानी ये होती है, और कई सारे लोगों से मैं इस प्रकार से बात कर चुका हूं। आज चूंकि मैं एक वास्तु विजिट पर गया तो मैंने कहा नहीं यार, आप वीडियो बना करके ये डालना चाहिए, तो मैंने शॉर्ट वीडियो तो इंस्टाग्राम पर डाल ही दिया, और लॉन्ग वीडियो, स्पेशली लॉन्ग वीडियो वैसे तो इंस्टाग्राम पर भी आता है, लेकिन मुख्यतः फेसबुक और यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियोज ज्यादा चलते हैं, तो मैंने कहा यूट्यूब के लिए, फेसबुक के लिए इसे डालना चाहिए। तो दरिद्री यदि आप नहीं चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये करें। अब अच्छा, दूसरा प्रश्न ये आता है कि भाई लग गई, पहले से लगी हुई है फोटो या मूर्ति या टाइल जो भी है, तो क्या करें? तो बड़े इज्जत के साथ उन्हें आप निकलवाइए। जैसे भाई मूर्ति लगी हुई है तो उन्हें आप उठा सकते हैं, निकाल सकते हैं। यदि कोई फोटो पोस्टर है तो उसे आप निकाल सकते हैं, लेकिन टाइल लगी हुई, चिपकी हुई है, उसको कैसे करेंगे? तो उसको करने के लिए दीवार को ही अंदर से धंसा करके, उस जो भी मजदूर रहेगा, जो भी मिस्त्री रहेगा, जो भी व्यक्ति रहेगा, उससे कहिएगा भैया देखो फोटो को, टाइल को कुछ नहीं, टाइल क्रेक नहीं होना चाहिए, आप जो है दीवार से भले ठोकते ठोकते दीवार हमारी इतनी मोटी सी भले निकाल दीजिए, लेकिन टाइल पूरी की पूरी साथ में आना चाहिए। उनसे ये कहिए। और अब वो जो टाइल है, आप चाहें तो उन्हें आप विसर्जित, जैसे हम लोग गणेश जी विसर्जन करते हैं वैसे आप जो है विसर्जित भी कर सकते हैं, अन्यथा उसे आप अच्छे शार्प और अच्छा बिल्कुल साफ करवा लीजिए, और आपका जो देव स्थान है वहां जाकर के भी आप उस फोटो को, उस टाइल को, उस पोस्टर को, उस कैलेंडर को, जो भी है उसे आप जाकर के चिपका सकते हैं, लगा सकते हैं, रख सकते हैं इज्जत के साथ। क्योंकि यदि गणेश जी, देखो गणेश जी जो है वो प्रथम पूज्य है, गणेश जी जो है वो समृद्धि के देवता है, रिद्धि सिद्धि के देवता है। गणेश जी जो है भौतिक सुख सुविधाएं जहां सबसे पहले आती है वो गणेश जी है ना, माँ लक्ष्मी और गणेश जी। तो गणेश जी को ऐसी जगह पर होना है जो, जितनी पवित्र जगह पर आप भी नहीं रहते। आप समझ रहे हैं? इतनी पवित्र जगह गणेश जी को चाहिए आपके घर में, इतनी स्वच्छ जगह गणेश जी को चाहिए, आप जिस जगह पर आप भी नहीं रहते। हम लोग नहीं होता, हमारे घर का जो देव स्थान होता है वहां पर महिलाएं जब अपने पीरियड में तीसरे चौथे दिन होती तो वहां जाती नहीं है, अपने बेडरूम में जरूर जाएंगी। हाँ, क्या बेडरूम खराब है? नहीं, खराब नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कि जो देव स्थान है वो ज्यादा पवित्र है ना? पुरुष या कोई भी व्यक्ति, घर का सदस्य नहा धाए धोए बिना वहां नहीं जाएगा, अपने देव स्थान पर नहीं जाएगा, देवताओं को स्पर्श नहीं करेगा, लेकिन बेडरूम में रहेगा। तो बेडरूम खराब है इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन देवस्थान ज्यादा पवित्र है इसका मतलब ये जरूर है। तो ऐसी जगह पर रखें जो आपके घर की सबसे पवित्र जगह है, या तो फिर विसर्जित कर दें। यदि आपको लगता है कि भाई हम इतना उनको वो नहीं कर पाएंगे, उनकी देख रेख नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फोटो घर में रखी है, मूर्ति रखी है, कुछ है, तो फिर देख रेख तो करना पड़ेगा। भाई गणेश जी भगवान ने या कोई भी भगवान, देवी देवताओं ने आपसे नहीं कहा था कि हमें लाइए खरीद कर और हमें रखिए अपने घर में। नहीं नहीं नहीं, देखो एक एक बहुत सिंपल सी बात है। आप यदि किसी कोई यदि आपको बुलाता है, आपने नहीं कहा कि हमें बुलाइए, लेकिन यदि कोई आपको बुलाता है, अपने फंक्शन में बुलाता है, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट वो आपकी इज्जत करे, है ना? वो आपको मुस्कुरा करके आपसे बात करे। जो भी व्यवस्थाएं, जो दूसरों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, या वो व्यक्ति खुद अपने लिए व्यवस्था करके रखा हुआ, एटलीस्ट वो व्यवस्थाएं आपको दे। मतलब व्यक्ति खुद भोजन कर रहा है, खुद चाय पी रहा है, खुद खा रहा है, आप किसी घर में गए, किसी के बुलाने पर वो बैठा है और वो चाय पी रहा है और आपसे बात कर रहा है, आपको चाय वाय ऑफर नहीं करी, आपको कैसा लगेगा? खराब लगेगा ना?
तो बस वही चीज़ है कि यदि आपके घर में भगवान की मूर्ति है तो भगवान ने नहीं कहा कि हमें बुलाइए, लेकिन चूंकि अब आपने बुला ली है तो आप जो चीज़ें करते हैं, है ना, नहाते हैं, आप साफ रहते हैं, आप भोजन करते हैं जिसको हम भोग लगाना कहते हैं, भगवान को भोग लगा, तो आप अपना भोजन करते तो ऐसा भगवान को भी भोग लगाइए। आप खुद नहाते तो भगवान को भी नहलाइए, है ना, ये जरूरी है। नहीं तो वही वाली बात हो जाएगी, किसी के बुलाने पर आप उसके घर गए और वो व्यक्ति मजे से चाय पी रहा है, नाश्ता कर रहा है और आपको बस सामने बैठा करके आपसे बातचीत कर रहा है, आपको बिल्कुल ऑफर नहीं किया, तो आपको अपना अपमान फील होगा कि भाई क्यों बुलाया हमको आपने। हाँ, तो तो हाँ, नहीं करना चाहिए। लगा यदि लगी हुई है तो इस प्रकार से आप उसको उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, आप बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज की इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।